दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। देखिए, अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है। ये आपकी मेहनत हो रही है, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर आप यहाँ पर आकर इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं, खेत में बैठे हुए हैं, तो अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा भाई? तो अल्लाह जब देख रहा है तो अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? भाई मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, किसी का एहसान मेरा अल्लाह नहीं रखता। तो इंशाअल्लाह ये मेहनत हो रही है, तो मेहनत के बाद मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इंशाअल्लाह अल्लाह मजदूरी देंगे, अल्लाह मजदूरी देंगे, इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। वो मजदूरी होगी दुआ, वो मजदूरी होगी दुआ। तो इंशाअल्लाह একটা ওয়াদা করো कि इंशाअल्लाह আমরা যত বক্তব্য এখানে এসেছেন, যত ওলামায়ে কিরাম এখানে এসেছেন, সবারও বক্তব্য আমরা শুনবো, ভালো করে এখানে বসবো, তারপরে আমরা দোয়া করবে, দোয়া করে अपना अपना বাড়ি যাব। इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे, इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। माशाल्लाह, ये हमारा बच्चा भी। अजय, मैंने पहले कहा था यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी, मकबूल होगी। 5 वजह है यहाँ दुआ की कबूलियत की, 5 वजह बता दूं मैं भाई, बता दूं मैं। यहाँ दुआ की कबूलियत की 5 वजह है। 5 वजह से इस मजलिस में दुआ कबूल होगी। पहली वजह, उलमा फरमाते कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह बोले दो। तो बताइए, 40 मुसलमान बैठा है, ना जाने कितने अल्लाह के वली हैं। तो जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो वहां दुआ मांगी जाए तो वहां दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। उलमा आगे इरशाद फरमाते हैं, दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं। उलमा फरमाते हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए, जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है अल्लाह को शर्म आती, उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। कितने बुजुर्ग हमारे यहाँ पर बैठे जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बता दूं। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, देखिए देखिए, कुर्बान जाइए, रात 12 बजने को है, इनकी आंखों में नींद नहीं है। ये छोटा मासूम बच्चा है, ये जन्नती है। ये कौन है बोलिए? जन्नती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बच्चा किसी का हो, यहूदी का हो, नसरानी का हो, काफिर का हो, मुसलमान का हो, बच्चा किसी का हो, बच्चा है तो वो जन्नती है। कितने वजह हुए भाई? जिस मजलिस में जन्नती बच्चा हो उस मजलिस में दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? भाई बोले होगी कि नहीं होगी? इंशाल्लाह। क्या हुए? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। अब चौथी वजह मैं आपको बता दूं दुआ की कबूलियत की। रात का हिस्सा है, रात 12 बजने के बाद या रात का आखिरी हिस्सा शुरू हो जाता है। मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि रात के आखिरी हिस्से में बंदा जब रब की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैंने आपको बता दिया। पांचवी वजह, मैं मुसाफिर हूँ, कलकत्ता से चलकर मैं आपके दयार में आया हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह मुसाफिर की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। क्या वजह हो गए? इंशाल्लाह आप दुआ छोड़ के जाएंगे घर भाई, दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, अब एक नौजवान जा रहा था, थपाची लेके की नाम जो गाड़ी थपाची, हमें नाम रख लो जी थपाची। वो नजर पड़ गई, गाड़ी रोका, वो बुढ़िया को उठाया, दादी उठिए, दादी उठिए, चोट लगी ना क्या? दादी उठिए। बुढ़िया को पकड़ के उठाया, बुढ़िया खड़ी हुई, बुढ़िया के दिल से दुआ निकली कि बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले।
ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी इंशाल्लाह, दुआ करके ही यहाँ से जाना है। नौजवानों मेरे बच्चों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना है, खाली हाथ यहाँ से नहीं जाना है। कुर्बान जाओ, तुम कितने खुश नसीब हो, इसी मोहल्ले में न जाने कितने भाई मेरे अपने घरों पे सो रहे होंगे। तुम कितने खुश नसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें बिस्तर से उठाकर अपना जिक्र में लगा दिया है। अल्लाह का जिक्र सुनना, अल्लाह का जिक्र करना, ये दोनों के दोनों इबादत है। तुम खुश नसीब हो, अपनी किस्मत पे जितना भी नाज करो ये कम है। अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर एक मालिक को गुस्सा आया, तो मालिक, अब भाई गुस्सा करना जायज है? बोलो भाई, गुस्सा करना क्या है? हराम है। गुस्सा करना क्या है? गुस्सा करना ही करना ना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करना हराम है। और सुनो, जो गुस्से को वक्त गुस्से को पी ले, कंट्रोल कर ले, बर्दाश्त कर ले, वो कौन है? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के लारे किताब से पूछो, आओ अल्लाह के कुरान से पूछो, ए कुरान तू बता दे, जो गुस्से को पी लेता है, जो गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, जो गुस्से को बर्दाश्त कर लेता है, उसके बारे में क्या हुक्म है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, जो गुस्से को पी लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, वो मेरा दोस्त हो जाएगा। इंशाल्लाह दोस्त बनोगे अल्लाह के? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह दोस्त बनेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। मालिक को गुस्सा आया, नौकर को मारा, एक तमाचा खींच के मारा। नौकर भी मर्द था, नौजवान था, गुस्सा आया, लेकिन मालिक को तो मार नहीं सकता है, वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका। पासे में घर था, घर गया गुस्से की हालत में, बीवी बेचारी रोटी बना रही थी बैठ के, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी वो रोटी जो बनाते क्या बोलता उसका, बेलन फेलन उठा के फेंकी के कोड़िया, तू रोटी खाते रहो, तुम्हारा कहना मान ले हमरा। औरत को भी गुस्सा आया, वो क्या की गुस्सा बर्दाश्त ना कर सकी, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारा। बच्चा को भी गुस्सा आया, वो आंगन में को डंडा था, बच्चा डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 10 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। अभी फरमाइश भोजपुरी की है कि हजरत भोजपुरी आपको सुनाना है, तो इंशाल्लाह भोजपुरी भी आपको सुनाएंगे, बंगला भी एक्स्ट्रा सुना देंगे। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, ये मस्जिद का कुछ काम करना है। मस्जिद किसका घर है भाई? मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। वो अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात, अल्लाह अकबर कबीरा। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवा अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मेरे रब की ताकत क्या है मेरे नौजवानों, तुम्हें पता भी है? मेरे रब की पावर देखना है, मेरे रब की कुव्वत देखनी है, मेरे रब की ताकत देखनी है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक मुर्गी के बच्चे को देख लो, मुर्गी का बच्चा देखो, 22 दिन मुर्गी अंडे पर बैठती है, तब जाकर अंडा से बच्चा निकलता है। कितना दिन बैठती है मुर्गी? इन बच्चों का बाप कौन है ये हम नहीं बता सकते भाई। मुर्गी का बच्चा बाप किया जे कितना जे वो की पता, वही ना कहेगा, वही कहेगी, मुर्गी कहेगी।
22 दिन के बाद बच्चा निकलता है। लेकिन गौर करो नौजवानों, मेरे अल्लाह की ताकत देखो, मेरे अल्लाह की कुव्वत देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक तरफ दाना रख दो, एक तरफ चावल रख दो, एक तरफ कंकर रख दो और कुर्बान जाओ। बच्चा जैसे ही अंडा से निकला, तो जानते हो बच्चा कंकर पे अपनी चोंच नहीं मारता है, वो चावल पे चोंच मारता है। अभी तो बच्चा अंडे से निकला था, उसे किसने बताया कि तेरी खुराक, तेरा ग़िज़ा ये कंकर नहीं है, चावल है। ये मेरे रब की ताकत है, ये मेरे रब की ताकत है। कुर्बान जाओ नौजवानों, उसी अल्लाह का घर मस्जिद है। उलमा फरमाते हैं कि जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह का कौन हो जाता है? मेहमान हो जाता है। यहाँ बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो सिर्फ जुमे की जुमे नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो बोलो बात सही की गलत है? जो जुमा खाली जुमा पढ़े उसका नाम है जुम्मन मियाँ। बताओ 5 वक्त की नमाज है कि सिर्फ जुमे की नमाज है? लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, इस मजलिस में आए हो, आज तक नमाजों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। एक वादा करके उठो कि इंशाअल्लाह हम लोग आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह पक्का वादा करना। अजय पक्का वादा है कि कच्चा वादा है? इंशाअल्लाह। या अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इस हाथ उठाने पर साबित कदम रखना ये तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों के गुनाहों को माफ फरमा कर इनको नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह इन्हें दीन का सिपाही बना दे। या अल्लाह साथ ही साथ इस फकीर की दुआ है, इसे खाने काबा का हाजी बना दे।